20 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली फिल्म किराता एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो अपनी गंभीर कहानी और सामाजिक संदेश के कारण चर्चा में है। ये फिल्म साक्षरता और आधुनिकता के बीच छिपी कुरीतियों पर आधारित है, जो मनुष्य की अज्ञानता और ज्ञान के बीच के द्वंद्व को एक थ्रिलर के रूप में पेश करती है। तो हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी की। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक ऐसे समाज से होती है जो अपनी उच्च साक्षरता दर और आधुनिक शिक्षा पर गर्व करता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा रहता है। दोस्तों, कहानी मुख्य रूप से अंधविश्वास और उसके कारण समाज में होने वाली क्रूरताओं पर केंद्रित है। ये दिखाती है कि कैसे शिक्षित लोग भी पुरानी और घातक मान्यताओं के चंगुल में फंस जाते हैं। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे सामाजिक ढांचे के भीतर विभिन्न गुट अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। ये स्टोरी एक ऐसे समाज के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को शिक्षित और सभ्य मानता है, लेकिन अंदर ही अंदर पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ये अंधविश्वास समाज में भयानक क्रूरता और अपराधों को जन्म देते हैं। इसके साथ ही फिल्म का बैकड्रॉप राजनीतिक दंगों और सत्ता के संघर्ष से भरा है। यहाँ हर फैसला किसी न किसी राजनीतिक स्वार्थ से जुड़ा होता है। इसके अलावा फिल्म में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे शहर को झकझोर कर रख देती है। ये घटना अंधविश्वास से जुड़ी एक क्रूर बलि या अमानवीय कृत्य की ओर इशारा करती है और नायक को इस रहस्य की तह तक जाने का जिम्मा मिलता है, लेकिन उसे कदम कदम पर अपने ही लोगों और सिस्टम से विरोध झेलना पड़ता है। फिल्म का हर मुख्य पात्र एक नैतिक दुविधा से गुजर रहा होता है कि क्या वो सच का साथ देंगे या उस परंपरा का जो सदियों से चली आ रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पुराने दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और पुराने दुश्मन हाथ मिला लेते हैं। विश्वासघात इस थ्रिलर का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, फिल्म इस कड़वे सच को उजागर करती है कि डिग्री और शिक्षा हमेशा इंसान को तार्किक नहीं बनाती। डर अक्सर बुद्धि पर हावी हो जाता है। समाज के रसूखदार लोग कैसे अंधविश्वास का उपयोग अपने फायदे के लिए और गरीबों को दबाने के लिए करते हैं, इसे प्रमुखता से दिखाया गया है। दोस्तों, रहस्य और रोमांच की बात करें तो दर्शक लगातार ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि असली किराता, शिकारी या रक्षक कौन है। दोस्तों, किराता शब्द का अर्थ प्राचीन संदर्भों में शिकारी या भगवान शिव के एक रूप से भी लिया जाता है। यहाँ ये शीर्षक नायक के न्याय के लिए शिकार करने के स्वभाव को दर्शाता है। नायक का अपने परिवार के साथ रिश्ता भी तनावपूर्ण दिखाया गया है, क्योंकि उसके घर के सदस्य भी कहीं ना कहीं इन मान्यताओं के प्रभाव में होते हैं। फिल्म में कोई एक स्पष्ट विलन नहीं है, बल्कि समाज की सोच और डर ही सबसे बड़े खलनायक के रूप में उभरते हैं। दूसरी तरफ पुलिस और न्याय व्यवस्था की लाचारी को भी दिखाया गया है, जहां सबूतों से ज्यादा भावनाओं और धार्मिक दबाव को महत्व मिलने लगता है। दर्शकों को आखिरी तक ये पता नहीं चलता कि कौन सा पात्र सच बोल रहा है और कौन किसी गुप्त एजेंडे पर काम कर रहा है। फिल्म का टोन डार्क और सीरियस है। अंधेरी गलियों और रहस्यमयी जंगलों के दृश्य फिल्म के थ्रिलर एलिमेंट को और मजबूत बनाते हैं। अंततः ये फिल्म इंसान के अस्तित्व और उसकी गरिमा को बचाने की लड़ाई बन जाती है। नायक के सामने ऐसे क्षण आते हैं जहां उसे अपनी जान और अपने सिद्धांतों में से एक को चुनना होता है। दोस्तों, फिल्म का क्लाइमैक्स विज्ञान, तर्क और मानवता की जीत पर आधारित है, लेकिन ये जीत बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद मिलती है। किराता एक दर्पण की तरह है जो समाज को उसकी कमियां दिखाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में आधुनिक हुए हैं। फिल्म का अंत एक कड़वे सच के साथ होता है जो दर्शकों को सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए।